गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी टेंसेस की क्लास चल रही थी और पिछली क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था। आज की क्लास में हम सिंपल पास्ट टेंस करेंगे। ठीक है बच्चों, दो तरीके होते हैं टेंसेस को करने के। या तो हम पहले प्रेजेंट पूरा कंप्लीट कर ले, फिर पास्ट पूरा कंप्लीट कर ले, फिर फ्यूचर पूरा कंप्लीट कर ले। या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले सिंपल प्रेजेंट, फिर सिंपल पास्ट, फिर सिंपल फ्यूचर, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। तो मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे आप लोग उनमें बीच में कंपेयर कर सकते हो, उनके रूल्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको साथ साथ जो है डिफरेंस पता चलता जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले भी हर बार ये बात बोलती हूँ कि हम ये वाले जो रूल्स हैं, ये तो हम बड़ी जल्दी याद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या आती है कि हमें पता ही नहीं है हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ करना है या सिंपल पास्ट टेंस हमें कहाँ यूज़ करना है। ये समझने के लिए कि कहाँ पर हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है, आपको जो है उसके यूजेस या फिर उसकी पहचान क्या होती है टेंस की, ये आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में हम कौन सा टेंस लगाते हैं। इन रूल्स को याद करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आप शायद 6 से करते आ रहे हो और आपने रूल्स लर्न भी कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी आपको डिफिकल्टी आती है उनको यूज़ करने में, या फिर जब आपको वर्ब की फॉर्म फिल करनी होती है वहाँ पर भी आपको दिक्कत आती है। उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें उसके यूजेस आने चाहिए कि वो कहाँ यूज़ होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सबसे पहली बात आती है कि इसकी पहचान की, यानी कि जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हम टेंसेस जो है इसलिए भी सीखते हैं कि हम ट्रांसलेशन कर पाएँ। जो बात हम हिंदी में सोच रहे हैं उसे हम इंग्लिश में बोल पाएँ। और हम करते भी ऐसा ही हैं, इंडियंस ऐसा ही करते हैं ना, हम पहले किसी भी चीज़ को हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जब हमने स्टार्टिंग की होती है इंग्लिश सीखने की, हमारा लेवल थोड़ा कम होता है, तो हम हर चीज़ को पहले हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर हिंदी में सोचने की बात करें तो हिंदी में जब हम सोच रहे हो और उन सेंटेंसेस के लास्ट में ये आए, ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थी, ऐसे वर्ड्स आते हैं लास्ट में, तो हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। जैसे कि ता था का मतलब क्या हो सकता है, या ती थी या ते थे, ऐसा किस में आ सकता है। जैसे कि मैं कहूँ कि हम इकट्ठे स्कूल जाते थे, ठीक है, मैं स्विमिंग करती थी, ऐसे अगर सेंटेंसेस है, इसका मतलब क्या है कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस जिनके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, आ था, ई थी, ए थे, ये सब आएगा, ठीक है, उनमें हमें सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करना है। आगे बात आती है, सपोज हम हर जगह तो हम इंग्लिश के ट्रांसलेशन नहीं कर सकते ना, हर जगह तो, क्योंकि जहाँ हम खुद सेंटेंस बना रहे हैं वहाँ पर हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास सामने फिलअप आ गई है वहाँ तो हम इस चीज़ को अप्लाई कर ही नहीं सकते था दीदी को। तो वहाँ पर हमें इंग्लिश में पता होना चाहिए कि कहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। देखिए, एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस इन पास्ट, यानी कि ऐसे एक्शंस, ऐसे काम जो पास्ट में हुए हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी कार्य जो पास्ट में हुआ है उसके बारे में बात करने के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करना होता है। दूसरा है पास्ट रिपीटेड एक्शन, यानी कि पास्ट में जब कोई भी एक्शन बार बार रिपीट होता था उसके बारे में भी हमें बात करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट की हैबिट, हमें अपने पास्ट की कोई भी हैबिट जो हमारी पास्ट में थी उसके बारे में बात करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। और स्टोरीज, आप देखिएगा मोस्टली जब भी स्टोरीज जो लिखी होती है वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखी होती है, ठीक है, वो ठीक है, उसके साथ साथ उसके अंदर पास्ट परफेक्ट भी आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी, वो अलग बात है, लेकिन मेनली जो है स्टोरीज जो है वो सिंपल पास्ट में लिखी होती है। वो तो अलग चीज़ है कि हर तरह के सेंटेंस उसके अंदर मिक्सड होता ही है। बात करते हैं सिंटेक्स की कि सिंपल पास्ट टेंस का सिंटेक्स क्या है। देखिए, एक चीज़ तो मैंने आपको हर बार बता ही रखी है कि हमारा मेन जो सिंटेक्स होता है किसी भी सेंटेंस का वो क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी अगर है तो वो भी आ जाती है। ये हमारा मेन जो है किसी भी सेंटेंस को बनाने का हमारा सिंटेक्स होता है, ठीक है। अब चेंज क्या होती है, यहाँ पर वर्ब चेंज होती है और उसके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब हर बार चेंज होती है। तो देखिए वही आ गया हमारा, यहाँ पर क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। जैसे कि राइट है तो रॉट उसकी सेकंड फॉर्म हो गई, प्ले है प्लेड, प्लेड उसकी सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड फॉर्म यहाँ पर आएगी और उसके बाद हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा। आपको पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, जिसके भी बारे में बात हो रही है सेंटेंस में या जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है और उसके काम का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारा एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव को बनाने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। नेगेटिव यानी कि जिसमें हमें ना का प्रयोग करना है, नहीं का प्रयोग करना है, वो सेंटेंस कैसे बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है,
ठीक है। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है। डिड नॉट को हम डिडंट भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसे हम डिडंट भी लिख सकते हैं, डिडंट भी बोलते हैं और डिडंट भी बोलते हैं, ठीक है। डिड नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान देने वाली बात, हमने अभी जो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी ना, ठीक है। लेकिन अब हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई है, क्योंकि हम यहाँ पर ये जो डिड है ना, डिड, इसको यूज़ कर चुके हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आपके सेंटेंस में डिड आ गया है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मोस्टली बच्चे ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, डिड भी लगा देते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा देते हैं। जब हमारे सेंटेंस में डिड आ जाता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। अब देखिए कि सिर्फ और सिर्फ जो एफर्मेटिव है ना, सिर्फ एफर्मेटिव के अंदर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। जितने हम 12 टेंसेस पढ़ेंगे ना, ठीक है, मतलब कि टेंसेस तो 3 है, उसके 12 पार्ट है, हम 12 पार्ट पढ़ेंगे, उनमें सिर्फ एक सिंपल पास्ट ऐसा है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और सिंपल पास्ट में भी सिर्फ एफर्मेटिव के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। बाकी सबके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, डिड यूज़ कर लिया, ठीक है। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ गया हमें इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है तो जो उसकी हेल्पिंग वर्ब है या जो भी मॉडल हम उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं उसको हम आगे ले आते हैं। हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या थी, डिड थी, तो हमने डिड को हम यहाँ पर आगे ले आए, ठीक है। मैंने आपको वो भी बताया था कि अगर इसके साथ में क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जैसे बट वगैरह लगाना है, तो वो आगे लग जाता है, ठीक है ना, ऐसे आ जाता है वर्ड डिड, ठीक है। तो यहाँ पर डिड आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हम डिड लगा चुके हैं, और जब हमारे सेंटेंस में डिड आ जाता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, थर्ड भी नहीं आती, हमेशा डिड के साथ हमेशा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनके साथ नॉट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आएगा, डिड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हम आगे ले आएंगे। कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए हमें डिड अपनी हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना होता है। डिड आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनेगा। एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। अगर आप डिड और नॉट को अलग अलग लिख रहे हो, जोड़ के नहीं लिख रहे, कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं लिख रहे, तो कभी भी आपने नॉट को आगे नहीं लिखना है, ठीक है। नॉट यहीं पर रहेगा, सिर्फ डिड आगे आएगा, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता कि हम डिड और नॉट को जोड़ करके लिख रहे होते तो दोनों आगे आ सकते थे। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने जोड़ के इसको लिखा हुआ है, डिड नॉट को डिडंट लिखा हुआ है, इसको डिडंट या डिडंट बोलते हैं, ठीक है। डिडंट भी बोलते हैं और डिडंट भी बोलते हैं। तो अगर हम ऐसे जोड़ करके इसको लिखते हैं, ठीक है, तो वो नॉट आगे आ जाएगा, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमें डिड आगे लगाना है, नॉट इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आ गया है। हाँ, अगर आप इसको जोड़ के नहीं लिख रहे हो तो आपने ऐसे अलग लिखना है, जोड़ के लिख रहे हो तो दोनों आगे आ जाएंगे, ठीक है। फिर आप ऐसे लिख सकते हो, डिडंट आई टेल यू, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस लिख सकते हो। उसके बाद इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, कल मैंने एक पत्र लिखा था, ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है, कल लिखा था मैंने पत्र, ठीक है। कल पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे ऊपर मैंने ये लिखे हुए हैं, इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस के साथ जो एडवर्ब ऑफ टाइम यूज होते हैं वो कौन से हैं, यस्टरडे, लास्ट ईयर, इन 1991, 1 ईयर। आपके एग्जाम में जो फिलअप आते हैं ना, जहाँ पर आपको इस तरह के एडवर्ब ऑफ टाइम लिखी हुई मिल जाए, यस्टरडे, लास्ट ईयर, 2 years ago, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हमेशा क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस आएगा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं इसका। कल मैंने एक पत्र लिखा था, ठीक है, आई रॉट अ लेटर येस्टरडे। एक बार देखो, फिर से हम सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में कल मैंने एक पत्र लिखा था, किसने, मैंने लिखा था, ठीक है। तो
हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैंने, यहाँ पर क्या आ गया, आई आ गया, ठीक है। अच्छा, एक कई बच्चे ना मैंने के लिए जैसे मी सोचते हैं कि हम मी लगा लें, इसका क्या होता है, मी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव केस है, हम ऑब्जेक्टिव केस को आगे कभी भी नहीं लगाएंगे। ऐसे आप सेंटेंस लिख रहे हो तो यहाँ पर कभी भी मी नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट की प्लेस पर हमेशा आई आता है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर जाता है, ठीक है ना। हमारी सेंटेंस में जैसे मुझे वर्ड लिखा होता है, कई बार मुझे के लिए अगर वो आगे हम यूज कर रहे हो तो आई ही आएगा, अगर वो लास्ट में आ रहा है, आपके ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आ रहा है, तब हम वहां पर उसको ऑब्जेक्ट प्लेस पे हम मी लिखते हैं, सब्जेक्ट की प्लेस पे उसके लिए आई वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्या है, लिखना, लिखना क्या होता है, राइट, राइट की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, रोट है, आ गया हमारा आई रोट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, आई रोट अ लेटर, ये हमारा सिंटेक्स है। अब जैसे इसके अंदर कल भी आया हुआ है, ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, उसको भी लगा देंगे यस्टरडे, यस्टरडे आगे भी आ सकता है, यस्टरडे लिख के कॉमा लगा करके यस्टरडे आई रोट अ लेटर, ऐसे भी आप लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, आई रोट अ लेटर यस्टरडे, ठीक है। नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव हमें कैसे बनाना है, सब्जेक्ट आ गया हमारा आई, डिड नॉट आ गया, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऊपर क्या लगी थी, सेकंड फॉर्म, लेकिन डिड नॉट लग गया तो कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, ठीक है। अगला देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब उसमें होती है, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं, आगे आगे डिड, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, डिड आई राइट अ लेटर यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव, ऐसे प्रश्न जिनके अंदर क्या आता है, ना आता है, डिड आगे आएगा, आ गया, उसके बाद क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट आई आ गया, फिर क्या लिखना है, नॉट, नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, राइट आ गई, उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट अ लेटर, और लास्ट में हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम यस्टरडे। एक बार इनको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। आई रोट अ लेटर यस्टरडे, कल मैंने एक पत्र लिखा। आई डिड नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, कल मैंने एक पत्र नहीं लिखा, डिड नॉट लग गया ना, नहीं लिखा, ठीक है। डिड आई राइट अ लेटर यस्टरडे, क्या मैंने कल एक पत्र लिखा। और नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डिड आई नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, कि क्या मैंने कल एक पत्र नहीं लिखा था। इसको फिर से एक बार सुनना, कि क्या कल मैंने एक पत्र नहीं लिखा था, प्रश्न है जिसके अंदर क्या आ रहा है, नहीं वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसके यूजेस करेंगे हम, कि कहाँ कहाँ पर हमने इसको यूज करना है, ठीक है। ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में घटित हुए हों, यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है, उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, माई फ्रेंड केम येस्टरडे, कल मेरा दोस्त आया था, ठीक है। आई मेट माई अंकल लास्ट मंथ, पिछले महीने मैं अपने अंकल से मिला था। तो ये घटनाएं कब हुई थी, पास्ट में हो चुकी हैं पहले, ठीक है। उनको बताने के लिए हमने ये सेंटेंस यूज किया। अगला देखो, पास्ट की आदत को बताने के लिए, यानी कि हमारी पास्ट की कोई हैबिट है उसके बारे में बात करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेलता था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या, मैंने आपको जो पहचान कराई थी उसमें लिखा था ना, ताता तीथी आता है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला कि मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेलता था या खेलती थी, तो लास्ट में क्या आया, था या फिर तीथी, ठीक है। अगला है, माई अंकल ऑलवेज केप्ट अ पेन इन हिज पॉकेट, मेरे अंकल हमेशा अपनी पॉकेट में एक पेन रखते थे। अच्छा, एक हम पास्ट की हैबिट्स के बारे में बात करने के लिए ना दो और तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो हम उसको, पहला तरीका तो हमारा यही हो गया कि हम सिंपल पास्ट टेंस उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हम वुड या फिर यूज टू, ये दोनों मॉडल हैं। जब मैं आपको मॉडल करवाऊंगी तो उसमें करवाऊंगी अच्छे से, ठीक है। अभी क्योंकि बात आ गई थी पास्ट की हैबिट की, तो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों तरीकों से हम पास्ट की हैबिट के बारे में बात कर सकते हैं। हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करके भी पास्ट की हैबिट के बारे में बात कर सकते हैं, हम वुड लगा करके भी पास्ट की हैबिट के बारे में बात कर सकते हैं, और यूज टू लगा करके भी पास्ट की हैबिट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि माई फ्रेंड वुड वेट फॉर मी, मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार करता था, ठीक है। अगला यूज टू यूज़ करके देखते हैं, वी यूज टू प्ले इन द इवनिंग, हम शाम को खेला करते थे, हमारी हैबिट थी कि हम शाम के टाइम खेलते थे, ठीक है। तो हैबिट के लिए हम क्या कर सकते हैं, तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं, हम वुड लगा सकते हैं, या फिर हम यूज टू लगा सकते हैं।
आगे देखिए थर्ड रूल, पास्ट में किसी एक्शन के होते रहने का बोध कराने के लिए, यानी कि ये दिखाने के लिए कि पास्ट में कोई काम लगातार हो रहा था, वो दिखाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखो, व्हाइल शी, जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, व्हाइल शी कुक्ड, जब वो खाना बना रही थी, आई रेड अ बुक, तो मैं किताब पढ़ रही थी। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तीनों फॉर्म एक जैसी होती है ना, रीड रेड रेड, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है, इसको रेड बोलते हैं, रीड नहीं बोलते। व्हाइल शी कुक्ड, जब वो खाना बना रही थी, आई रेड अ बुक, तो मैं एक किताब पढ़ रही थी, ठीक है। देखो वैसे तो पास्ट में कोई काम लगातार होते रहने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं ना, ये वाला सेंटेंस भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी बन सकता था, सेम ऐसे ही, व्हाइल शी वाज कुकिंग आई वाज रीडिंग अ बुक, ऐसे भी हम इसे बना सकते थे। और ये ऐसे भी हो सकता है, व्हाइल शी कुक्ड आई रेड अ बुक, यानी कि क्या है कि सपोज करो अगर आपको एग्जाम में इतना पार्ट दे दिया जाए व्हाइल शी कुक्ड, और यहाँ पर आपको फिलअप दे दिया जाए ये छोड़ के, ठीक है, और यहाँ वो आपको फिलअप दे देंगे, तो हमें ये कंडीशन देखनी है कि जब यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी हमें सिंपल पास्ट ही लिखना है, ठीक है। वैसे तो क्या हो सकता है, जब हम बना रहे हैं तो हम इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं, व्हाइल शी वाज कुकिंग आई वाज रीडिंग अ बुक, ऐसे भी लिख सकते हैं, और व्हाइल शी कुक्ड आई रेड अ बुक, दोनों बिल्कुल सेम ही सेंटेंस है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक है, ठीक है। व्हाइल दे प्लेड, जब वो खेल रहे थे, वी स्टडीड, तो हम पढ़ रहे थे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाइल दे वर प्लेइंग वी वर स्टडीइंग, जब वो खेल रहे थे तो हम पढ़ रहे थे, दोनों एक ही सेंटेंस है। यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ भी बन सकता है और पास्ट सिंपल पास्ट के साथ भी बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए फोर्थ में, इफ एज दो आई विश, ठीक है, ऐसे वर्ड जहाँ पे आ जाए, या फिर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ऐसे जब वर्ड हमारे सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पर भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो कि इनके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पास्ट की बात हो रही है, हम टेंस तो सिंपल पास्ट यूज करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पास्ट की बात हो रही है, वहाँ पर क्या है, विद प्रेजेंट और फ्यूचर मीनिंग, यानी कि इनके साथ क्या है, टेंस तो हम यहाँ पास्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन जो मीनिंग है वो क्या है, प्रेजेंट भी हो सकता है मीनिंग और फ्यूचर भी हो सकता है, दोनों तरह से उसका मीनिंग हो सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं, देखो इफ एज दो आई विश, ये ऐसे सेंटेंसेस जो अनरियल जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है ना, मतलब जहाँ पर हम काश लगा देते हैं कि काश ऐसा होता, या अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, शी टॉक्स एज इफ शी वर अ क्वीन, वो ऐसे बात करती है जैसे कि वो एक रानी है। देखो अब यहाँ पर वर क्या है, पास्ट टेंस है। एक तो आपको पास्ट में भी पता है कि हम शी के साथ वाज लगाते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एक अनरियल कंडीशन है, ठीक है ना, वो सिर्फ कह रहा है कि वो ऐसे बात करती है जैसे वो कोई रानी है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में इसके साथ क्या लगाते हैं, कुछ भी आ जाए, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपको यहाँ वर ही लगाना होता है, उनके साथ वाज आप नहीं लगाते, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, शी टॉक्स एज इफ आया हुआ है यहाँ पर हमारा, ठीक है ना। शी वर अ क्वीन, जैसे कि वो कोई रानी है, मैंने क्या बोला, जैसे वो कोई रानी है, लेकिन है यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो वर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सेंटेंस तो हमने पास्ट में बनाया है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो क्या है, प्रेजेंट मीनिंग है। आगे देखिए, आई विश आई हैड अ बेटर मेमोरी, कि काश, आई विश का मतलब क्या है, काश, यानी कि ये मेरी विश है, काश आई हैड अ बेटर मेमोरी, हैड यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म है ना, वी2 हो गई, ठीक है, हैव होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हैड होती है। आई विश कि काश, आई हैड अ बेटर मेमोरी, कि काश मेरी यादाश्त और अच्छी होती, ये काश वाला सेंटेंस हो गया ना, यानी कि ये अनरियल टाइप के सेंटेंसेस। आगे देखिए, इट इज़ टाइम या फिर इट इज़ हाई टाइम, ये भी ऐसे वर्ड हैं, जब सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, लेकिन उसका मीनिंग पास्ट में नहीं होता, वो मीनिंग जो है प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर की सेंस में होता है, ठीक है। जैसे कि इट इज़ हाई टाइम यू वेंट होम, के अब समय आ गया है या टाइम हो गया है कि तुम घर चले जाओ। इट इज़ टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग, और ये टाइम हो गया है कि वो खेलना शुरू कर दे, ठीक है, क्लियर है।